मुंबई की सड़कों पर एक गुप्त साजिश ने जन्म लिया। एक थार गाड़ी, 13 किलो सोना और एक ऐसी चोरी जो करोड़ों की थी। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। नमस्कार, शाखानो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। शुरुआत होती है बोरीवली की एक नामी ज्वेलर्स कंपनी से, जहां 19 वर्षीय कर्मचारी जिग्नेश कुचड़िया ने मौका मिलते ही कर दिया 13 किलो सोने के गहने पर हाथ साफ, जिसकी कीमत है लगभग 13.5 करोड़। रिक्शा में बैठा, पहुंचा नेशनल पार्क। वहां उसका दोस्त और पिता थार एसयूवी में कर रहे थे इंतजार और फिर फरार हो गए सीधे गुजरात के जंगलों की ओर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एमएचबी पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीसीटीवी, टेक्निकल सर्विलेंस और खुफिया नेटवर्क की मदद से तीनों को ढूंढ निकाला गया जूनागढ़ के घने जंगलों से। तीनों आरोपियों जिग्नेश, यश और नाताभाई को किया गया गिरफ्तार और सोना नदी ताल में छुपाया गया था, जिसे पुलिस ने पूरी तरह रिकवर कर लिया है। एमएचबी पुलिस ने इस तेजी, रणनीति और समझदारी के लिए डीसीपी आनंद भोइटे, वरिष्ठ पीआई गणेश पवार और उनकी टीम को जनता और प्रशासन की ओर से मिल रही है खास सराहना। 72 घंटों में करोड़ों की रिकवरी, यह एमएचबी पुलिस ने कर दिखाया। आइए देखते हैं डीसीपी आनंद भोइटे ने क्या कहा। स्थित जेपी एक्सपोर्ट ज्वेलरी कंपनी है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक स्टाफ बेंगलोर, राजकोट से बेंगलोर गए थे कुछ ज्वेलरी सेल करने के लिए। कुछ ज्वेलरी वहाँ पे सेल की, उसके बाद बची हुई लगभग 13 किलो गोल्ड ज्वेलरी वो मुंबई में आए। बोरीवली में उनके ओनर का जो फ्लैट है वहाँ पे रुके थे। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेश होने के लिए जाने के बाद उनके साथ जो स्टाफ था, जो अभी 4 महीने पहले वहाँ पे ज्वाइन किया था उसने, ये मौका देख के जो ज्वेलरी की बैग थी वो बैग लेके वो भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने 4 टीम्स फॉर्म की और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली कि एक्यूज है वो गुजरात भाग गया है। तुरंत वहाँ हमने हमारी टीम भेजी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि इसमें 3 एक्यूज शामिल थे। इसमें जो इनका जो नया जो स्टाफ था वो उसके पिताजी और एक दोस्त, इन्होंने ये चोरी बहुत होशियारी से की। जो स्टाफ है इनका जिग्नेश, उसने और उसके पिताजी ने इसका प्लान बनाया कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो ज्वेलरी गोल्ड चोरी करने का, तो जिग्नेश का एक दोस्त और उसके पिताजी जूनागढ़ से थार गाड़ी लेके मुंबई पहुंचे। जैसे ही उसको चांस मिला बोरीवली से सोना चोरी करने का, उसने वहाँ से जो गहने की बैग थी वो उठाई, बिल्डिंग के नीचे आए। वहाँ से उन्होंने ऑटो रिक्शा, जिग्नेश ने ऑटो रिक्शा पकड़ी और नेशनल पार्क यहाँ पे यानी गुजरात हाईवे पे उनकी थार गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही थी। तो जिग्नेश उस रिक्शा छोड़ी और वो बैग लेकर उस गाड़ी में बैठ के रातों रात वो लोग जूनागढ़ पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी टीम भी लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची। उसके पहले जिग्नेश के जो पिताजी है तो उन्होंने सोना कहीं तो छुपा के रखा था और वो भी वहाँ से भाग गए। जिग्नेश और उसका दोस्त और वो गाड़ी हमें मिली। लगभग 1 किलो सोना वहाँ पे हमने रिकवर किया। बाद में एक दिन पूरा जिग्नेश के जो पिताजी और को एक्यूज है इसमें, तो उनको हम ढूंढते ढूंढते एक दिन बाद वो भी हमें मिली। इंक्वायरी में उन्होंने ये जो बाकी बचा हुआ सोना था लगभग 10 साढ़े 10 किलो, तो उन्होंने वो सोना जूनागढ़ में नदी के किनारे पेड़ के नीचे छुपा के रखा था। वो भी उन्होंने वो पूरा सोना वहाँ पे दिया है। अभी टोटल 13 केजी गोल्ड का उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया था। अभी तक 11.5 किलो तक हमने रिकवरी की है। अभी उन्होंने कितना माल बेचा और बाकी माल कहाँ है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है। सर, जो ये आरोपी थे उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके पहले
तीनों के ऊपर कोई ऐसी चोरी की हाँ गई? नहीं, ये जो मेन एक्यूज है जिग्नेश, उसके जो पिताजी है उसके उनके ऊपर मर्डर की एक केस है और बाकी प्रोहिबिशन केसेस का भी रिकॉर्ड है। सोने की कीमत कितनी सर? चोरी करने से पहले रेकी करते थे और रेकी करने के बाद वारदात पर अभी एक 4 महीने पहले उसने ज्वेलर्स का जो कंपनी है वो जॉइन की थी। तब से ही उसके पिताजी और वो जो मेन एक्यूज है वो दोनों ने ये प्लान किया था। तो सोने की कीमत कितनी है सर? सोना भी आज की रेट से अगर देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास वो टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू था।